देखिए बजट का इशू है, एंड बजट के इशू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, आपको ना फालतू फालतू चीज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको बजट में आप जब भी सर्च करने जाओगे, अगर आपको ये स्नैपड्रैगन के को पायलट वाले कुछ लैपटॉप देखने के लिए मिल रहे हैं ना, मतलब इसे क्यों खरीद रहे हो। यहाँ पे होता क्या है, कुछ भी नया आता है ना, कुछ भी नाम दे देंगे, कुछ भी ये लोग पुट कर देते हैं यार। ये स्नैपड्रैगन तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। चलिए देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, पूरे तरीके से बता दूंगा। इनके प्रोसेसर को काफ़ी लोग एप्पल के एम चिप्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई क्या मतलब, मैं क्या बोलूं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब ये अब मोबाइल ऐप का प्रोसेसर आपने देखा होगा, मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल, उसमें आपको मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिलते हैं। याद होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मीडियाटेक के भी लैपटॉप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपको 60 भी नहीं बोल रहा हूँ यार, मतलब आराम से 60-70 हज़ार रुपये ले रहे हैं स्नैपड्रैगन के एक्स सीरीज के प्रोसेसर के लिए। क्यों मतलब मुझे एक चीज़ बताओ, स्नैपड्रैगन और एप्पल में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप कभी भी गूगल करोगे, या कितने सारे क्रिएटर को इतने मोटे मोटे रकम मिले हैं कि लिटरली वो एक स्नैपड्रैगन के लैपटॉप और को पायलट के साथ रिकमेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल आने वाला, बीबीडी सेल हो गया, ये कुछ भी आ गया, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट, मतलब बेस्ट लैपटॉप और स्टूडेंट के कैटेगरी में ये रखा हुआ है। मतलब देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप खुद यूज़ नहीं कर सकते, आपको खुद उसकी औकात पता है, तो आपको कभी किसी को रिकमेंड भी नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी किसी को ये सब फालतू चीज़ रिकमेंड नहीं करता। मेरा नज़रिया में एक स्टूडेंट को अच्छा लैपटॉप उठाना चाहिए, क्योंकि वो अपने अपने करियर के स्टेज में, स्टार्टिंग में, तो वो हर एक चीज़ ट्राई कर सकता है। एक बार आपने वो कॉलेज का वो छोड़ दिया ना, उसके बाद आप ट्राई नहीं कर सकते। उस टाइम आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी कि आप नहीं कर सकते हो। सो इट्स बेटर कॉलेज के टाइम पे एक अच्छा लैपटॉप लीजिए और मल्टीपल स्ट्रीम को अच्छे से एनालाइज कीजिए, आप किस में बेहतरीन हो। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्नैपड्रैगन किसी को लेने से मना कर रहा हूँ। इस कंपनी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है, जहाँ पर सब लोग इसको एज अ कैटेगरी बना रहे, बेस्ट लैपटॉप और स्टूडेंट, तो ये कैटेगरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इस कैटेगरी में अक्सर बजट के बहुत इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स के साइड से, या अपना खुद का एक बजट। उस चीज़ पे अगर हम किसी स्टूडेंट जैसे जिसकी करियर स्टार्ट हो रही है, अगर हम उसको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देके, सो आई थिंक वहाँ पर आपको ना, मतलब मार्केटिंग गिमिक्स नहीं खेलने चाहिए। बाकी जगह खेलो यार, कोई मना नहीं कर रहा, बट लाइक बेस्ट लैपटॉप और स्टूडेंट के कैटेगरीज में स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक कभी नहीं आना चाहिए, लिटरली कभी नहीं। मैं पर्सनली वो इंसिस्ट करता हूँ, मेरे लिए तो मेरा ओपिनियन है। चलिए आते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर मोबाइल के अंदर मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन मिलता है। मीडियाटेक के नाम से तो पहले से लैपटॉप मिल ही रहा था, जो बहुत ही घटिया होते हैं। शब्द बोल रहा हूँ, मतलब खरीदना मत, 20-25 हज़ार सबसे घटिया होते हैं। स्नैपड्रैगन की बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, स्नैपड्रैगन और एप्पल का ये जो चल रहा है ना चलन, ओ माई गॉड, ये दोनों आर्म आर्किटेक्चर के। अरे देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एप्पल के एम चिप्स से होते हैं ना, तो उसका ओएस भी एप्पल ही बना रहा है और उसका हार्डवेयर भी एप्पल ही बना रहा है। बट स्नैपड्रैगन में विंडो का कंपैटिबल नहीं होता है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर या एप्स चलते ही नहीं है। एंड ये कुछ क्रिएटर्स जो हैं, बहुत सारे हैं, सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं, वो आपने दिखा रहे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट कैटेगरीज में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर। मतलब क्या, तो स्नैपड्रैगन के लैपटॉप्स भी हैं, वो भी 40,000 60,000, और मैं देख रहा हूँ अमेज़न रिव्यूज भी लिख रहे हैं। तो यानी कि लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स ने शॉर्ट्स और वीडियोस में बता दिया कि ये बेस्ट लैपटॉप और स्टूडेंट है, एंड कुछ लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। मैंने सच बता रहा हूँ, वो बहुत ही बेकार है। और ये को पायलट तो भाई नॉर्मली नहीं चल पाता है, तो उसमें क्या घंटा चलाओगे तुम लोग। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझना है, एक लैपटॉप लेना है, इंटेल और AMD, यही तो चूज़ कीजिए यार। इससे ज़्यादा ये सब जो मोबाइल के प्रोसेसर बनाने वाले हैं, उनको वही बनाने दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ समझना है, आपने स्नैपड्रैगन ले भी लिया, ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया आपने, क्या करोगे? बस MS में ही रहना है, MS ऑफिस ही चलाओगे, और कुछ नहीं चलाना है, कोई भी दूसरा टूल नहीं चलाना है। अडोबी के इतने हेवी टूल्स होते हैं, वो नहीं चलाना सीखोगे। तो मतलब ये सारे चीज़ें आपके बैरियर्स हैं, और ये कंपैक्टेबल नहीं होंगे, हैंग होगा। क्योंकि बिकॉज इसका एक सटल रीज़न मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब भी एक सॉफ्टवेयर या ऐप बनता है, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़रिए से बनता है। सो विंडोज़ हमेशा इंटेल और AMD के नज़रिए से बनता है, और एप्पल जब भी बनाता है, वो अपना एक टूल दे देता है, जिससे उसकी वजह से उस कंपैक्टेबल में वो ईजिली फिट हो जाता है। पर जब वहीं पर बात आती है, जैसे स्नैपड्रैगन और ये मीडियाटेक हो गए, इन सब में कंपैक्टेबल नहीं आएगा। सो ये तो एक छोटा सा मतलब इन्फॉर्मेशन है कि स्नैपड्रैगन के लैपटॉप्स, देखिए बैटरी अच्छा चाहिए, ठीक है, बैटरी अच्छा चाहिए। आपको खाली इंटरटेनमेंट देखना है, मूवीज़ देखना है और ऐसी वेब ब्राउजिंग करना है,
फिर आपके लिए स्नैपड्रैगन है, फिर तो भाई मैं खुद आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। पर आपको सच में नहीं चाहिए, वेब ब्राउजिंग नहीं करना है, आपको इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी आपको यूज़ करने हैं हर दिन, तो आप जा सकते हैं अच्छा खासा इंटेल और AMD के लिए। वैसे आपको मैंने कुछ डिटेल्स वीडियो बनाया जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैं, बट स्नैपड्रैगन नहीं, कभी मैं किसी स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करूँगा, इनफैक्ट मैं किसी को नहीं करूँगा। सो यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।